नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी में फिर से सक्रिय भूमिका में लौटते हैं तो इससे नरेंद्र मोदी और उनकी लॉबी पर क्या असर पड़ेगा। संजय जोशी बीजेपी का भुला दिया गया चाणक्य। संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जिनका नाम संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं में गिना जाता है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और बीजेपी में संगठन महासचिव भी रह चुके हैं। 2090 के दशक में जोशी मोदी से ज्यादा मजबूत संगठनकर्ता माने जाते थे। गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा, लेकिन 2002 के दंगों के बाद मोदी और जोशी के रिश्ते खराब हो गए। 2012 में मोदी लॉबी के दबाव में उन्हें पार्टी से किनारे कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। अगर संजय जोशी लौटते हैं तो मोदी लॉबी के लिए खतरा क्यों? अगर संजय जोशी बीजेपी में वापस आते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर नरेंद्र मोदी और उनके करीबी नेताओं पर होगा। कैसे, आइए समझते हैं। नंबर 1, अमित शाह की शक्ति कम होगी। अमित शाह मोदी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। संजय जोशी की वापसी से शाह की संगठन पर पकड़ ढीली हो सकती है। शाह को संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार मोदी ने ही बनाया था, लेकिन जोशी पहले से ही बड़े संगठनकर्ता माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शाह के फैसलों को चुनौती मिलने लगेगी। नंबर 2, मोदी की वन मैन शो की छवि कमजोर होगी। बीजेपी में आज हर फैसला मोदी की मोहर से गुजरता है। अगर संजय जोशी की वापसी होती है तो मोदी के सर्वोच्च नेता होने की छवि को झटका लगेगा। संघ के कुछ गुट पहले से ही मोदी के फैसलों से नाराज हैं और वे जोशी को एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। नंबर 3, गुजरात में मोदी लॉबी के खिलाफ माहौल बनेगा। गुजरात में आज भी संजय जोशी के समर्थक हैं। जोशी की वापसी से वहां बीजेपी में नई गुटबाजी शुरू हो सकती है। गुजरात के कई पुराने नेता जो मोदी के शाह के दबाव में किनारे कर दिए गए थे, वे दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। नंबर 4, संघ और मोदी के बीच दरार गहरी हो सकती है। आरएसएस का एक बड़ा धड़ा आज भी संजय जोशी का समर्थन देता है। अगर संजय जोशी लौटते हैं तो इसका मतलब होगा कि संघ मोदी पर भरोसा कम कर रहा है। संघ को मोदी का व्यक्तिगत ब्रांड पसंद नहीं है, क्योंकि वह संगठन की विचारधारा के बजाय अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन कौन से नेता मुश्किल में पड़ सकते हैं? नंबर 1, नरेंद्र मोदी। मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि अगर जोशी संगठन में मजबूत होते हैं तो संघ भी मोदी के विकल्प की तलाश शुरू कर सकता है। जोशी को संघ का समर्थन मिल सकता है, जिससे मोदी की पकड़ कमजोर होगी। नंबर 2, अमित शाह। शाह को जोशी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। अगर जोशी आते हैं तो शाह की शक्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम हो सकती है। नंबर 3, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव। नड्डा और भूपेंद्र यादव मोदी शाह की टीम में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अगर जोशी संगठन में लौटते हैं तो ये नेता हाशिए पर जा सकते हैं। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ को भी फायदा हो सकता है। अगर जोशी की वापसी होती है तो मोदी का प्रभुत्व कमजोर होगा। इससे 2029 के चुनावों में मोदी के बाद कौन का सवाल उठ सकता है। योगी आदित्यनाथ की दावेदारी मजबूत हो सकती है। क्या जोशी सच में वापसी कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि क्या संजय जोशी की वापसी संभव है? संघ में अभी भी कई गुट जोशी को समर्थन देते हैं। अगर संघ को लगे कि मोदी और शाह जरूरत से ज्यादा मजबूत हो गए हैं तो वे जोशी को वापस ला सकते हैं, लेकिन मोदी और शाह इतनी आसानी से उन्हें आने देंगे, यह बड़ा सवाल है। अगर जोशी लौटे तो बीजेपी का भविष्य क्या होगा? अगर संजय जोशी बीजेपी में लौटते हैं तो मोदी लॉबी के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। संघ की भूमिका और मजबूत हो जाएगी। गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में नई गुटबाजी शुरू होगी और 2029 में पीएम उम्मीदवार को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। आपकी राय? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या संजय जोशी की वापसी बीजेपी के लिए अच्छी होगी या यह पार्टी को कमजोर कर देगी? क्या मोदी और शाह की जोड़ी जोशी को फिर से आने देगी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संजय जोशी जो हैं, उनको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, नाम इतना उठा बहुत ज्यादा, और ये वो नाम है कि पूरे आरएसएस के हर व्यक्ति को स्वीकार कर ले नरेंद्र मोदी, लेकिन इस व्यक्ति को अपने साथ सिस्टम में आने कभी नहीं देंगे। क्या इसी तरह के कोई नाम ने जोर मारा है? क्योंकि आरएसएस में भी संजय जोशी के नाम की चर्चा अच्छी खासी हुई है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए या महामंत्री की पोजीशन के लिए इस तरह से करके संजय जोशी को वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से, जब से ये अंदर ये जो फेविकोल की मैं बात कर रही हूँ, जो भागवत जी के पास मिलने गए हैं मोदी जी, कुछ टाइम से चीजें फिर से वापस दबने लगी हैं।
तो क्या संजय जोशी के नाम से इतना डर हुआ कि वो पहुंच गए हैं हेडक्वार्टर, वहां पर हाथ जोड़कर आज मिल रहे हैं मोहन भागवत से, वहां सर नवा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो जिसको मोदी और अमित शाह स्वीकार करेंगे। पर और अमित भारतीय शाह तो जनता पार्टी का खट्टर का नाम आया था आरएसएस से, और खट्टर भारतीय के नाम जनता को पार्टी में लेके मेरी में अभी अधूरी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो मोदी और अमित शाह को या टॉप लीडरशिप को स्वीकार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो संघ को भी स्वीकार होगा। ये आपस की स्वीकार्यता का सवाल है। एक दूसरे पर नाम थोपने के बजाय एक दूसरे के नामों को एक्सेप्ट करने का सवाल है शायद। मतलब सबको चलना चाहिए, आरएसएस को भी, अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी, सबको स्वीकार बिल्कुल। होना चाहिए तभी और बनेगा। जिस दिन ऐसा कौन सा अगर नाम ऐसी अस्वीकार्यता आई तो दो फाड़ होंगे लोग। है? ओके, ये कैडर है, बीजेपी का एक कैडर है, दो संघ एक फाड़ कैडर तब नहीं हो जाएगी संगठन जब है। एक व्यक्ति को चुनेंगी और दोनों ही अपनी मर्जी से उससे काम करवाना चाहेंगे, आरएसएस इसीलिए भी तो और वो बीजेपी भी ऐसा फ्लेक्सिबल। होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी हुई है। कुछ तो है, ऐसा कौन कुछ सा चाणक्य बुद्धि लेकर आएंगे जो दोनों को संभाले तराजू में बराबर तरीके से? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, तो मैं आपको नवभारत टाइम्स के बहुत पुराने राजेंद्र माथुर एडिटर रहे हैं। उन्होंने जब जनता दल की सरकार थी तब एक एडिटोरियल लिखा था जी, और वो एसआर बोम्मई के बारे में था जो जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका कहना ये था कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो भोंदू हो। और अच्छा, उस एडिटोरियल का शीर्षक ही था भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय इन लोगों को भोंदू की तलाश है, लेकिन सिंबलिज्म ये है कि अगर प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी हमारे पास है तो वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री से के कद के बराबर ना हो, लेकिन उससे उसके उसके साथ खड़े होने लायक तो हो, कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए। ऐसे में मैंने फिर कह रहा हूं कि ना सवाल ओबीसी का है, ना दक्षिण का है, ना उत्तर का है। सवाल ना ये है महिला कि का है। ना महीना का भी नहीं, जो भी बनेगा वो अध्यक्ष। हमारे देश में तो व्यक्ति का ऐसा है कि जिस पत्थर को भी आप मंदिर में जिस टेढ़े मेढ़े किसी को भी रख दीजिए, हम तो पूछने लग जाते हैं उसको। तो एक लीडर का है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ये चाहती हो कि ये सिंबलिज्म में सिमट जाए और अध्यक्ष सांकेतिक हो, जबकि संघ का कहना ये होगा कि अध्यक्ष सांकेतिक ना हो, वो एक पावरफुल सोचने समझने वाला, चीजों को संचालित करने वाला हो, क्योंकि हमें अगले 10 साल के और आगे देखना है। अच्छा, मतलब तेज दिमाग अब का आप चाहिए। दिल, दिमाग, लीडरशिप, कैलिबर, कद्दावर, और प्रधानमंत्री को टक्कर ना दे सके, ऐसा भी तो चाहिए होगा ना। ऐसे में अब जो व्यक्ति जो सोचने समझने वाला हो, कद्दावर हो, संगठन को चलाने वाला हो, जिसकी रौब हो, जो जिसको देख के पार्टी में कहे कि हाँ ये व्यक्ति है जो जिसको नमन करना चाहिए, तो वो किसी भी रूप में हर किसी के लिए खतरा तो होता ही है। हम्म, पता नहीं कब, अभी तक तो दिमाग ठीक है, लेकिन कुर्सी पर आके क्या बिहेव कर सकता है। जी, ये खतरे, ये पॉलिटिक्स में ये खतरे बहुत बड़े होते हैं। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए न सिर्फ अपने को साधना पड़ता है, बल्कि पार्टी को साधना, विपक्ष को साधना, देश को साधना, ये आसान काम थोड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ पावर सेक्टर में अपनी ताकत को साधना, मेरे हाथ में कितनी है, उनके हाथ में कितनी है, और अपॉइंटमेंट्स कौन किसको मिल रहे हैं, टेंडर किसको मिल रहे हैं। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा टेंडर चले गए हैं, ज्यादा बिजनेसमैन इधर उधर से आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इशू बन के अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो जहां पर महाराष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश ये करते हैं, वहां गुजरात का बढ़ता चला गया।
यानी कि मोदी जी जो हैं वो गुजरात ड्रिवन हो गए, जबकि संघ जो है वो महाराष्ट्र ड्रिवन रहा है एक तरह से सिचुएशन। तो ये भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना यहाँ पर सर। मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना रही है वो गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं बना रही है, वो अध्यक्ष भारत का बना रही है, अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष का सवाल है। उसमें लीनिंग्स कितनी हो, जब भी ये सवाल आता है जैसे कि दक्षिण भारत का अध्यक्ष होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग बहुत तोड़-तोड़ कर पार्टी को देखना चाहते हैं। अगर दक्षिण का अध्यक्ष बना के क्या कहना हम संकेत देना चाहते हैं कि अब हमने उत्तर भारत में बोरिया समेटने का निर्णय लिया है और दक्षिण की सीटें ही हमारी फोकस में हैं। इतना खतरा तो बीजेपी नहीं लेगी कि अपनी जमाई जो जड़ें हैं उनको उखाड़ के कहीं और लगाए, ऐसी जगह लगाए जहां पर अभी उगने की कोई संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भले ही साउथ का बना ले, लेकिन उसका कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि ये दक्षिण में जड़ें जमाने के लिए। उसका कंसिडरेशन ये हो सकता है कि वहां एक कोई कद्दावर नेता सामने आ गया है जो हमारे अनुकूल भी है, संघानुकूल भी है, मोदी और शाहानुकूल भी है, लेकिन वो अनुकूलन तो होना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।